हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम जानेंगे। इंग्लिश के बारे में जानना है, उसे स्पीक करना है तो हमें उसे डीपली जानना पड़ेगा। डीपली जानने के लिए हमें उसके टेंस के बारे में जानना ही होगा। तो इसलिए आज हम शुरू करते हैं। टेंस को जानेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन हमें इंग्लिश आएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना भी देरी किए हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें इसको जानना है। इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है आज के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में ना कल के बारे में बात होती है, जो बीत चुका होता है, जो आने वाला था, हम उसके बारे में बात नहीं करते, मतलब पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रेजेंट का मतलब आज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए, इस टेंस में जो होती है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसे हम पहचानते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, करता है, कर रही है, कर चुकी है या किया जा रहा है आदि जैसे शब्द आए तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य हो तो उसमें करता है, कर रही है, कर चुकी है, किया जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें करता है, करती है, इस तरीके के लास्ट में वर्ड आएंगे और अंत में है शब्द का यूज़ होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस है। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस भी वाक्य या सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो हम इसे ऐसे पहचानेंगे। ओके, जैसे कि मैं खेलता हूँ, राम जाता है, क्या है? ता, राम जाता है, ता है, ऐसा है ना। सुमन खाना खाती है, अजय शतरंज नहीं खेलता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं यहाँ नहीं सोता हूँ, क्या कर सकते हो, आया ना ता है, ती है। तो इस तरीके से वर्ड आएंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको हम। तो देखिए,
कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते क्या हैं? बहुत सारे हैं। तो डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। अजय झूठ बोलता है। अजय टेल्स अ लाई। अजय एक ही है, तो अजय टेल्स अ लाई, यहाँ पे हमने एस लगाया। यहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ हमने बार्क किया। चलिए, राम सत्य बोलता है। राम टेल्स द ट्रुथ, राम टेल्स द ट्रुथ। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। हम शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वह स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। वह क्या है? सिंगुलर है, तो ही गोज़ टू, हम उसमें ईएस लगाएंगे, टू स्कूल। तुम नदी में नहाते हो। यू बाथ इन अ रिवर। श्याम बाजार जाता है। श्याम गोज़ टू द मार्केट। कमला गाना गाती है। कमला सिंग्स अ सॉन्ग। सचिन साइकिल चलाता है। सचिन राइड्स अ बाइसिकल। ओके, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे ये। हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे चलते हैं। कुत्ते हम पर नहीं भौंकते हैं। डॉग्स डू नॉट बार्क एट अस। अजय झूठ नहीं बोलता है। अजय डज नॉट लाइज। राम सत्य नहीं बोलता है। राम डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। वह अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है। सी डजंट लव हर चिल्ड्रन। हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलने जाते हैं। वी डो नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ओके, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम नदी में नहीं नहाते हो। यू डू नॉट बाथ इन अ रिवर। श्याम बाजार नहीं जाता है। श्याम डज नॉट गो टू द मार्केट। कमला गाना नहीं गाती है। कमला डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। कमला डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सचिन साइकिल नहीं चलाता। सचिन डज नॉट राइड अ बाइसिकल। सचिन डज नॉट राइड अ बाइसिकल। एक बार इसे फिर से रिपीट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो डू और डस से शुरू होते हैं, या फिर आपके WH फैमिली से शुरू होते हैं। तो हम दोनों तरह के टाइप को जानेंगे। हम दोनों तरह के टाइप के जानेंगे। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं करना चाहें तो। और ये WH फैमिली से है। वाई वॉट हाउ जैसे प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, आई होप आप नोट डाउन कर लिया होगा अब तक, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। कुत्ते क्यों भौंकते हैं? वाई डू डॉग्स बार्क। वाई डू डॉग्स बार्क। अजय झूठ क्यों बोलता है? वाई डज अजय लाई। वाई डज अजय लाई। क्या राम सत्य बोलता है? डज राम स्पीक द ट्रुथ। डज राम स्पीक द ट्रुथ। डज राम स्पीक द ट्रुथ। माँ अपने बच्चों को प्यार क्यों करती है? माँ अपने बच्चों को प्यार क्यों करती है?
Why does mother love her children? Why mother love her children? हम शाम को क्रिकेट कैसे खेलते हैं? हम शाम को क्रिकेट कैसे खेलते हैं? How do we play cricket in the evening? How do we play cricket in the evening? How हो गया, कैसे मतलब how, फिर do हम इसमें यूज़ करेंगे, फिर हम we कैसे खेलते हैं play फर्स्ट फॉर्म, फिर cricket in the evening. क्या वह स्कूल जाता है? Does he go to school? तुम नदी में कब नहाते हो? When do you bath in a river? क्या श्याम बाजार जाता है? Does श्याम go to the market? क्या कमला गाना गाती है? Does कमला sing a song? क्या सचिन साइकिल चलाता है? Does सचिन ride a bicycle? ओके, चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के देखिए. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होंगे. फर्स्ट टाइप ये है डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर इसमें भी डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, चलिए. कुत्ते क्यों नहीं भौंकते? कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं? Why do dogs not bark? Why do dogs not bark? अजय झूठ क्यों नहीं बोलता? Why does अजय not lie? Why does अजय not lie? वह अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करती? Why does she not love her children? Why does she not love her children? क्या राम सत्य नहीं बोलता? Does not Ram speak the truth? Does not Ram speak the truth? हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? How do we not play cricket in the evening? हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? How do we not play cricket in the evening? क्या वो स्कूल नहीं जाता? Does not he go to school? तुम नदी में कब नहीं नहाते हो? When do you not bath in a river? क्या श्याम बाजार नहीं जाता है? Does not Shyam go to the market? क्या कमला गाना नहीं गाती है? Does not कमला sing a song? क्या सचिन साइकिल नहीं चलाता है? Does not Sachin ride a bicycle? ओके, अब चलिए. अब हमने 4 टाइप पढ़े. अब हम सबका एक साथ प्रैक्टिस करेंगे. मैं खेलता हूँ. आई प्ले. राम जाता है. राम गोज. सुमन खाना खाती है. सुमन कुक्स फूड. अजय शतरंज नहीं खेलता. अजय डज नॉट प्ले चेस. मैं नहीं पढ़ता हूँ. आई डोंट रीड. मैं यहाँ नहीं सोता हूँ. आई डोंट स्लीप हेयर. क्या कर सकते हो? डू यू डू दिस? वह बाज़ार क्यों जाता है? वाई डज ही गो टू मार्केट? सीता क्या करती है? वॉट डज सीता डू? मोहन बाज़ार क्यों नहीं जाता? वाई डज मोहन नॉट गो टू द मार्केट? ओके, चलिए, ये तो आपने जाना. अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जिसके आप साथ कंफ्यूज भी हो रहे होंगे. तो चलिए इसको भी जानते हैं. आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. डू और डज का यूज़ हम कैसे करेंगे और किन के साथ करेंगे? तो आई के साथ डू का यूज़, वी के साथ डू का यूज़, यू के साथ डू का यूज़, दे के साथ, बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ, माई फ्रेंड्स,
योर ब्रदर्स डू का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम जानते हैं डस का यूज़। शॉर्टकट में जानना है डू का, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। डू का यूज़ आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ कर रहे हैं। अब हम डस के बारे में जान लेते हैं। डस ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, वो देखिए वहाँ प्लूरल था, यहाँ पे सिंगुलर है। राम, राधा, मतलब सिंगुलर के साथ हम डस का यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमने डू और डस के यूज़ को जाना। ओके, तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना था। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपको बताया। और अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो